ध्यान ध्यान से यहाँ पर देखते जाइएगा और समझते भी जाइएगा। देखिए हम लोग इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, है ना। तो जरा आप नोटिस कीजिए यहाँ पर हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे और क्या क्या सीखेंगे, इसके बारे में सभी चीजों को कैप्चर करने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखिए बाबू, है ना। ये है आपको, अगर हम बात कर लेते हैं ना चैप्टर की, तो ये चैप्टर नेक्स्ट है बाबू, यानी 12th चैप्टर, क्लास 12 का, है ना। कितना चैप्टर बाबू? 12 चैप्टर, 12th चैप्टर। क्लास 12th का 12th चैप्टर, इस चीज का ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बाबू और एक एक करके समझते हैं और सीखते भी हैं। तो देखिए जय प्रत्याक्ति तो हम लोग अध्ययन कर चुके थे, क्या होती है ऑलरेडी पहले हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे उसका उपयोग, आखिर इसका उपयोग क्या है और किस प्रकार है, इसके बारे में हम बातें करेंगे। कोई दिक्कत? तो इसका उपयोग किस क्षेत्रों में है और किस प्रकार है, इसके बारे में हम बातें करेंगे। इस पे वीवीआई पॉइंट को भी हम इसमें क्या करेंगे, तो वीवीआई जो पॉइंट्स रहेंगे, इन सभी वीवीआई पॉइंट्सों को भी हम कैप्चर करने वाले हैं। कोई दिक्कत? जरा आपको ध्यान से इसको सुनते जानी है और समझते जानी है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बात क्या आ जाती है, जरा समझने वाली बात है। यहाँ पर देखिए, है ना, देखिए बायोटेक्नोलॉजी के हम क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम आपको लिख करके बता रहे हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। क्या? बायो टेक्नोलॉजी। देखिए बायोटेक्नोलॉजी के कितने क्षेत्रों में योगदान है और किस प्रकार है, इसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। जरा समझिए। देखिए बायोटेक्नोलॉजी के मुख्य रूप से ऐसे 2 क्षेत्रों में योगदान है बाबू। कितने क्षेत्रों में योगदान है? 2 क्षेत्रों में। बात समझ आ रही है? कितने क्षेत्रों में है? 2 क्षेत्रों में है। और 2 क्षेत्रों में कौन कौन है, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला क्षेत्र है जो बाबू, वो है वो कहलाता है एग्रीकल्चर। क्या कहलाता है बाबू? एग्रीकल्चर कहलाता है। बात समझ आ रही है? जरा ध्यान से देखिए, पहला क्षेत्र क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर। और दूसरा क्या कहलाता है बाबू? मेडिसिन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? दूसरा क्षेत्र मेडिसिन कहलाती है। बात समझ आ रही है? जरा ध्यान से देखिएगा। और ये दोनों काफी वीवीआई टॉपिक है। अब क्यों है? क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं। ये टॉपिक जो है बाबू एक वीवीआई टॉपिक है, क्योंकि ये पूछा जाता है। देखिए ध्यान देंगे, ये क्या है? काफी इंपोर्टेंट और वीवीआई टॉपिक है। इस चीज का ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि अक्सर ये टॉपिक पूछे जाते हैं, है ना। अक्सर ये पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? जरा यहाँ पर हम बताते हैं आपको। पूछे जाते हैं कि बताएं क्या कि बायोटेक्नोलॉजी का किस क्षेत्र में योगदान है। तो एग्रीकल्चर क्षेत्र में और मेडिसिन क्षेत्र में क्या योगदान है, इसके बारे में पूछा जाता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। बिल्कुल आगे देखते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, ये जानकारी आपको हम दे रहे थे। तो एग्रीकल्चर क्षेत्रों में इसका क्या योगदान है, इसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए। तो इसके एग्रीकल्चर क्षेत्र में क्या योगदान है, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। जरा ध्यान से आप समझिएगा। तो देखिए दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं बाबू, जो है ना, बायोटेक का एग्रीकल्चर क्षेत्र में क्या योगदान है ना। तो जरा ध्यान से देखें। कृषि क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे योगदान है बाबू। किसमें? कृषि क्षेत्रों में। अब कृषि क्षेत्रों में एक टॉपिक जो है काफी इंपोर्टेंट है। एग्रीकल्चर क्षेत्र में नहीं कह सकते हैं कि कृषि
क्षेत्र में एक टॉपिक क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कृषि क्षेत्र में बायोटेक का क्या महत्व है या क्या भूमिका है। समझ में आ रही है क्या भूमिका है या क्या महत्व है बाबू, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है, ये टॉपिक मान लीजिए या क्वेश्चन दोनों मान लीजिए, दोनों है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन भी पूछा जाता है और टॉपिक भी है। ये टॉपिक आपका हो गया बाबू क्या, VVI, अक्सर कई बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखें। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं, जरा इसके बारे में हम लोग बातें करते हैं और इसको समझिए कि बायोटेक दिख रहा है, यानी जैव प्रौद्योगिकी का किस क्षेत्र में बाबू, कृषि क्षेत्र। कृषि बोले तो एग्रीकल्चर, क्षेत्र में यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इसका क्या योगदान है, इसके बारे में हम बात करते हैं, या क्या भूमिका है इसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। तो जरा आप ध्यान से देखिए बाबू, इसके अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर क्षेत्र में टोटल 9 योगदान है। कितने योगदान है, 9 योगदान है बाबू। अगर हम बात कर लेते हैं तो कृषि क्षेत्र में किसके, बायोटेक के अगर हम योगदान या भूमिका की बात करें तो टोटल 9 योगदान है बाबू। कितने योगदान है, टोटल 9 योगदान है ना, कम से कम में अगर हम बात करते हैं तो 9 है ना। अभी 9 योगदान क्या क्या है और किस प्रकार है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इसको कैप्चर करने वाले हैं और इसको एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं बाबू। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं और बातें करेंगे। चलिए, हमारे साथ जो है बच्चे जुड़ रहे हैं और लिख रहे हैं, पवन प्रेमी जो है ना लिख रहे हैं 11th क्लास को पढ़ा रहे हैं, नहीं बाबू 12th क्लास का चल रहा है। कुमार जी लिख रहे हैं सर क्वेश्चन बैंक सॉल्व नहीं करा रहे हैं सर। करवाए हैं बाबू, पीछे करवाए हैं, पीछे इससे जो है ना, इससे पहले जो है ना पिछला चैप्टर का करवाए हैं और इस चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। तो सोचे कि जो है आज क्वेश्चन बैंक छूट गया, लाने के लिए याद ही नहीं रहा, तो क्वेश्चन को जो है ना टॉपिक को जो VVI टॉपिक है उसको कैप्चर कर रहे हैं। तो इसको पढ़िए, फिर उसका क्वेश्चन करवाएंगे हम आपको क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन बैंक लाने के लिए ध्यान ही नहीं रहा, इसलिए आपको क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। तो कितने आपको जानकारियां देंगे बाबू, इसके 9 योगदान बताए गए। कितने, 9 योगदान आपको बताए गए कि इसके 9 कम से कम योगदान होते हैं। अब वो 9 योगदान किस प्रकार होते हैं, है ना, तो जरा ध्यान से देखिए। अभिषेक कुमार जो है लिख रहे हैं मस्टरी बाबू बिल्कुल, और किंग कुशवाहा लिख रहा है जो है ना किंग है सर, किंग है, किंग वो मतलब नहीं समझ रहा बाबू। चलिए छोड़िए, आगे देखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे, जरा समझिए तो कितने, तो इसके 9 योगदान है। अभी 9 योगदानों को हम लोग एक एक करके कैप्चर करने वाले हैं। जरा आप ध्यान से इसको सुनिएगा और समझिएगा बाबू। देखिए पहला जो योगदान है बाबू वो क्या है, जरा ध्यान दीजिए। देखिए पहला है, अगर हम बात करते हैं तो रोग मुक्त पौधे का उत्पादन। किसका बाबू, रोग मुक्त पौधे का उत्पादन, रोग मुक्त पौधों या पौधे, है ना, पौधों या पौधे भी कह सकते हैं या पौधा भी डायरेक्ट कह सकते हैं। पौधा का उत्पादन, कोई दिक्कत, बात समझ आ रही है। जरा ध्यान से देखिए बाबू, टॉपिक क्या है, रोग मुक्त पौधे का उत्पादन। ये VVI टॉपिक है, अक्सर पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। जरा ध्यान से आप देखिएगा और समझिएगा। देखिए बाबू, बात क्या जाती है, कह रहा है कि रोग मुक्त पौधे का उत्पादन में इसका योगदान है बाबू, किसका, बायोटेक का। कैसे है इसके बारे में हम बातें करते हैं। तो जरा सिंपल भाषा में देखिए क्या की जाती है, बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से रोग मुक्त पौधे को विकसित कराया जाता है बाबू। कैसे, तो जरा यहाँ पर आप देखिए।
जैसे मान लें कि हमारे पास पौधे हैं, क्या है, पौधे हैं। क्या है बाबू, पौधे हैं। इस प्रकार से पौधे दिख रही है। मान लें कि हमारे पास पौधे हैं, इस पौधे में मान लें कि रोग लग रहे हैं। बस में आ रही है। रोग क्या है, जैसे मान लें कि हमारे पास पौधे हैं, किसका है बाबू, कपास का पौधा है। पौधा जो है ये क्या है, तो ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, मान लीजिए कपास का पौधा है। किसका पौधा है बाबू, कपास का पौधा है। अब जरा आप नोटिस कीजिए कि जब एक कपास का पौधा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसके अंदर जो है ना रोग लगेंगे। ठीक है, कोई भी रोग लगेगा। जैसे मान लीजिए सही से विकसित नहीं कर रहा है या और भी कोई रीजन है, ठीक है ना, विकास नहीं हो रहा है, या जो ना विकसित कर रहा है लेकिन इसमें फल नहीं लग रहे हैं, या कोई बीमारियां हो जा रही है ना, इसके जो है जड़ गल जा रहे हैं या जो है ना सड़ जा रहे हैं, नष्ट हो जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस रोग को नष्ट करने के लिए है ना क्या करेंगे, अलग से जो है ना बैक्टीरिया को उपयोग करके, ठीक है ना, इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे और इंट्रोड्यूस करके उसको रोग मुक्त बना देंगे बाबू। बस में आ रही है। ऐसे बहुत सारे माध्यम होते हैं जिसके माध्यम से इसको आप बेहतर बना सकते हैं। तो पहला रीजन एक ये हो गया, पहला योगदान जो पूछा जाता है अक्सर, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, इसलिए आपको हम ये करवा रहे हैं, ध्यान देंगे। इस सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा 2 नंबर 4 नंबर में, ठीक है, सॉरी 2 नंबर में या तो फिर 5 नंबर में आपको पूछेगा बाबू, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, या कभी ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ डाले तो अलग बात है। चलिए ध्यान दीजिए। तो रोग मुक्त पौधा हो गया, आप किसी भी, चाहे कपास का पौधा हो या एनीबॉडी किसी भी प्रकार का पौधा हो, उसको आप बायोटेक की सहायता से उसको रोग मुक्त बना सकते हैं बाबू। या कोई भी बीमारी, जैसे अक्सर आप देखते हो जना गांव में, घरों में देखने को मिलता हो कि धान गेहूं में, जना धानों में क्या जाती है, मतलब हरे हरे पत्तियां जो करके उनमें सड़ जाता है बाबू। गेहूं में ऐसा होता है, गेहूं में बीमारियां जो हो जाती है, तो उन सभी बीमारियों को आप इस बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से दूर कर सकते हैं। आप ये पता लगा सकते हैं कि उसमें कमियां कहाँ से आ रही है, तो उस कमियों को आसानी से इजी वे में आप बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से दूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ये पूरी जानकारियां आपको दिया गया। अब दूसरा हो गया क्या बाबू, क्या ये हो गया रोग मुक्त पौधा। अब दूसरी बात है रोग प्रतिरोधी जो है ना पौधे का उत्पादन। ध्यान से देखेंगे बाबू, जस्ट सिमिलर ही है। ये क्या है, रोग मुक्त पौधा। लेकिन अब हम जो अगला टॉपिक लिख रहे हैं, जो दूसरा योगदान है, वो क्या है, जरा ध्यान से देखिए बाबू। दूसरा जो है वो क्या है, रोग प्रतिरोधी पौधे का उत्पादन। क्या बाबू, रोग प्रतिरोधी पौधे का उत्पादन। रोग प्रतिरोधी, रोग प्रतिरोधी है ना। देखिए क्या बाबू, रोग प्रतिरोधी पौधे का उत्पादन या पौधा का उत्पादन। बस में आ रही है। अब चलते हैं, तो जिस प्रकार से आप क्या कर रहे थे, तो जरा आप ध्यान से देखें, जिस प्रकार से आप इसको प्राप्त कर रहे थे, ठीक है ना, जस्ट लाइक उसी विधि से ही आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए जिस विधि से आप रोग मुक्त पौधे को बना रहे थे, उसी प्रकार से आप यहाँ पर उसी विधि के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, तो रोग मुक्त पौधे को भी विकसित करा सकते हैं। देखिए इसको कैसे कराएंगे, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। रोग मुक्त पौधा या रोग प्रतिरोधी क्षमता वाले, यानी वैसे हम पौधे को विकसित कराएं कि जो है इसके अंदर कोई भी, मान लीजिए हमारे पास पौधा है, किसी भी चीज का हम पौधा यहाँ पर बना देते हैं। पौधा है, मान लीजिए हम ले लिए, है ना वो, ये पौधा आपको हम दिखा दिए। ये पौधा कोई भी पौधा हो सकता है, ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि ये चीज का, या चलिए पौधा हम किसी चीज का ले लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि रोग बार बार लग रहे हैं, ठीक है।
और रोग की वजह से नष्ट हो रहा है बाबू। बात समझ आ रही है? तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पहचानने के प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें रोग क्या हो रहा है, ठीक है। और हम लोग ये जानने के प्रयास करेंगे कि रोग जो हो रहा है किसके कारण हो रहा है, किस रोगाणु की वजह से हो रहा है ना, किस रोगाणु के कारण हो रहा है। अब इस रोगाणु के बारे में हम जान लेंगे या उसके बाद आइडिया लग जाएगी, तो हम क्या करेंगे, उस रोगाणु को नष्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ वैसे जो है ना क्या करेंगे, तो जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे या जो है जीन को प्रवेश करा देंगे या कुछ रसायनों को इंक्लूड कर देंगे। रसायन तो नहीं, जीन से ही होगा, जो परमानेंटली हो जाएगा, जेनेटिक तौर पर जो है ना मॉडिफाई हो जाएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इंट्रोड्यूस कर देंगे और इंट्रोड्यूस करने के बाद जो है ना आप उसको विकसित कराएंगे। तो अंततः जो आपको जो रिजल्ट मिलेगा बाबू, अंततः जो है आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, रोग प्रतिरोधी पौधा मिलेगा। यानी उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता आ जाएगी और वो किसी भी रोगों से नष्ट नहीं हो, सॉरी किसी भी रोगों से वो क्षतिग्रस्त नहीं होगा बाबू। क्यों? क्योंकि उसके अंदर खुद रोगों से, उस रोग से लड़ने की क्षमता आ चुकी है, यानी वो रोग प्रतिरोधी बन चुका है। कोई दिक्कत? ये जानकारी आपको दिया गया है ना। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए बाबू, हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो ये हो गया दूसरा, और तीसरे की अगर हम बात कर लेते हैं तो जरा ध्यान से देखिए तीसरा क्या है बाबू, जरा इसको हम लोग कैप्चर करते हैं। तो तीसरे के बारे में हम लोग समझते हैं और जरा ध्यान से देखिए तीसरा क्या। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर्जन प्रसाद जय लिख रहे हैं, हेलो सर हम प्रिंस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए तो तीसरा की हम बात कर लेते हैं बाबू। जरा ध्यान से देखिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर इरेज कर देते हैं, स्लाइड हमारे पास कम है तो इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। देखिए तो दूसरा हो गया बाबू, और हम तीसरे की बात कर लेते हैं। तो तीसरा क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे, तीव्र सूक्ष्म प्रजनन। क्या है बाबू? तीसरा है तीव्र सूक्ष्म प्रजनन। क्या है बाबू? तीव्र सूक्ष्म प्रजनन। तीव्र है ना, क्या है बाबू? तीव्र सूक्ष्म प्रजनन। क्या होगा वो? तीव्र सूक्ष्म प्रजनन। इसमें क्या की जाती है, बड़े पैमाने पर, ध्यान से देखेंगे, किसी भी पौधे को जो है ना कोई भाग को लिया जाता है बाबू, ध्यान देंगे, कैलिक्स को ली जाती है। जैसे मान लें कि जो है ना यहाँ पर हम बता रहे हैं किसी पौधे के कैलिक्स को लिया जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर समझिएगा, किसी पौधे के कैलिक्स को लिया जाएगा, इसको कल्चर मीडिया में हम डाल देंगे। कल्चर मीडिया मतलब कहने का कि वैसा माध्यम जहां पर उसको पोषक तत्व दे करके उसे कृत्रिम तरीकों से विकसित कराया जा सकता है बाबू, उसी को हम लोग कल्चर मीडिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कल्चर मीडिया के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? कल्चर मीडिया कहते हैं। बस मेरे कल्चर मीडिया है जहां पर उसको हम क्या कर सकते हैं, तो जरा बड़े पैमाने पर विकसित करा सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, कल्चर मीडिया में हम लोग इसको क्या करेंगे बाबू, जैसे कोई भी पौधे है उसके कैलिक्स को ले लेंगे, उसके माध्यमों को ले लेंगे, जिसे एक्स जो है ना क्या कहा जाता है, एक्सप्लांट कहा जाता है बाबू, है ना। एक्स प्लांट जिसको लोग बोलते हैं, उस एक्स प्लांट को ले लिए। एक्स प्लांट पौधे का कोई भी भाग हो सकता है, कैलिक्स हो सकता है, या और भी जो है ना माध्यम हो सकता है बाबू। तो एक्स प्लांट हम पौधे को ले लिए, यहाँ पर कोई भी पौधे को हम एक्स प्लांट को यहाँ पर ले लिए। अब जरूरत के अनुसार इसमें हम लोग क्या कर दिए बाबू, पोषक तत्व डाल दिए। ध्यान देंगे, जरूरत के अनुसार इसमें हम लोग क्या कर दिए, पोषक तत्व दे दिए। बस में आ रही है, हम क्या कर दिए बाबू, पोषक तत्वों को दे दिए। ध्यान देंगे, क्या कर दिए, पोषक तत्वों को हम दे दिए, है ना। अब जरा नोटिस कीजिए कि जब पोषक तत्वों को हम यहाँ पर दे दिए तो उस कंडीशन में क्या होगा, जरा समझिए। पोषक तत्व को दे दिए, और जो कल्चर मीडिया में हम कैलिक्स को लिए थे, ध्यान देंगे यहाँ पर जो पीले रंग का हम हो गया क्या, न्यूट्रिएंट, इन मटेरियल, एनएम जिसको बोलते हैं, न्यूट्रिएंट मटेरियल, इसको हम लोग दे दिए। और जो पीले रंग का हम लोग लिए थे वो क्या था, वो एक्स प्लांट था। ये क्या था,
क्या है बाबू, एक्स प्लांट है, पास में आ रही है। एक हो गया क्या, एक्स प्लांट। अब एक्स प्लांट को हम ले लिए, ठीक है, और उसमें न्यूट्रिएंट मटेरियल को डाल दिए, पास में आ रही है। क्या किए बाबू, फिर से सुनेंगे। एक कल्चर मीडिया लिए, उस कल्चर मीडिया में हम क्या कर दिए, तो पौधे के एक्स प्लांट को ले लिए। एक्स प्लांट के रूप में कैलिक्स या और भी अन्य माध्यमों को आप ले सकते हैं, हो गया ना, या और अन्य माध्यमों को आप क्या कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। लेने के बाद इसमें हम लोग क्या कर देंगे, तो न्यूट्रिएंट मटेरियल डाल देंगे, यानी पोषक तत्व तो दे देंगे, बस में आ रही है, पोषक तत्व तो दे देंगे। और देने के बाद हम क्या करते हैं बाबू, ठीक है ना, तो इसको कुछ समय तक छोड़ देते हैं, बस में आ रही है। क्या करते हैं, इसको हम लोग कुछ समय तक छोड़ देते हैं, कल्चर मीडिया को हम लोग क्या कर देते हैं बाबू, बंद कर देते हैं, बस में आ रही है। जरा ध्यान से देखेंगे, इस कल्चर मीडिया को हम पूरी तरह से पैक कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू, जो आपको ये दिख रहा है एक कल्चर मीडिया, इस कल्चर मीडिया को हम पूरी तरह से पैक कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू, इस प्रकार से इसको पैक कर देंगे। और कुछ समय तक छोड़ देंगे, पैक कर दिए, है ना, पूरी तरह से अच्छी तरह से आपको पैक कर देनी है, तो हम आपको समझा रहे हैं। देखिए ऐसे हम पूरी तरह से इसको पैक कर देंगे बाबू, कोई दिक्कत। अब जैसे इसको हम लोग पैक कर देंगे, तो पैक करने के बाद इसको हम लोग कुछ समय तक क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब छोड़ने के बाद जो है ना, उसमें से हम लोग क्या कर लेंगे, जो कैलिक्स था बाबू, उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। उस कैलिक्स को हम क्या कर लेंगे बाबू, बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकाल लिए। जैसे कैलिक्स को बाहर निकाल लिए हैं, तो बाहर निकालने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं बाबू, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं बाबू, पास में आ रही है। इसको हम लोग काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिए, बांट दिए, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिए बाबू, बांट दिए। अभी जो छोटे छोटे टुकड़े हुए, बस में आ रही है, तो इसको हम जहां चाहे अपने अनुसार इसको लगा सकते हैं बाबू। तो देखिए, तो उसमें से जो प्राप्त किया गया था, उसको आप जहां चाहे आप इसको आप क्या कर सकते हैं, तो काटने के बाद जो है ना, बड़े सारा जो है ना प्राप्त, ढेर सारा प्राप्त हो जाएगा बाबू। अब इसको चाहे, जैसे देखिए कितना प्राप्त हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, है ना, 3, 4, 5, 6, अभी बहुत सारा अनगिनत ढेर सारा हो जाएगा बाबू, बस में आ रही है। तो इस स्थिति को ही, पूरे प्रोसेस को ही हम बोलते हैं क्या, तीव्र सूक्ष्म प्रजनन कहते हैं बाबू। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो तीव्र सूक्ष्म प्रजनन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तीव्र सूक्ष्म प्रजनन कहते हैं। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहां तक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तीव्र सूक्ष्म प्रजनन, कोई दिक्कत। अब आगे हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनमोल कुमार, लिख रहे हैं हेलो सर। हेलो बाबू, बिल्कुल। चलिए तो आगे देखते हैं, यहाँ तक क्या हो गया। दूसरी बात जरा ध्यान से देखिए, कर पोषक युक्त किस्मों के उत्पादन। देखिए तीसरे अगर हम बात कर लेते हैं बाबू, तीसरा हो गया। चौथे की बात करते हैं, तो जरा आप ध्यान दीजिएगा बाबू, चौथा है। चौथा क्या है, जरा समझिए। देखिए चौथा है पोषक युक्त किस्मों का, पोषक युक्त किस्मों का विकास। किस्मों का क्या बाबू, विकास। सर रुक जाइए, पोषक युक्त किस्मों का उत्पादन, विकास नहीं। कोई दिक्कत, ये हो गया चौथा, है ना। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। क्या, तो पोषक युक्त किस्मों का विकास। देखिए ऐसे इसको कैसे मानते हैं, जैसे मान लिया जाए, अगर हम बात करें इसको समझाने के लिए, तो शायद हम आपको कहां समझा दें। देखिए
देखिए इसी पर समझा देते हैं, देखिए इसको इरेज करते हैं आप, ठीक है ना, और उसके बाद हम इसको समझा देते हैं। देखिए देखिए यहाँ से ऐसे हम इसको इरेज कर देते हैं और उसके बाद समझा देते हैं। देखिए इसको हम इरेज करके आपको समझा देते हैं, है ना। चलिए पूरे साफ कर दिए, है ना। चौथा क्या था जरा समझिए, पोषक युक्त किस्मों का विकास। क्या था वो, या उत्पादन। पोषक युक्त किस्मों का उत्पादन। कोई दिक्कत बात में आ रही है? जरा ध्यान से देखिए, अभी हम लोग कैसे इसको समझते हैं तो जरा समझिए। देखिए चावल, आप तो देखे होंगे, धान देखे होंगे बाबू। मान लीजिए चावल है, इस प्रकार से मान लीजिए धान है। चलिए धान हम दिखा दिए, ऐसे मान लीजिए धान है, धान का एक पौधा हम बना दिए, मान लीजिए जाए ऐसे इन्हें समझना, एक पौधा हम मान लेते हैं कि धान का पौधा है बाबू। इस पौधे से क्या होती है जरा समझिए, तो धान से क्या हमें मिलती है, आप नोटिस कीजिए, धान से हमें क्या मिलती है बाबू, धान से हमें पोषक तत्वों के रूप में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट मिलती है। कार्बोहाइड्रेट यानी पोषक तत्व के रूप में कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। धान बोले तो राइस यानी चावल, क्योंकि धान से क्या प्राप्त होती है, चावल, राइस प्राप्त होती है बाबू। ये चावल है, ठीक है। तो इस चावल से हमें क्या मिलती है बाबू, बोलेंगे जरा ध्यान से देखेंगे, इस चावल से हमें क्या मिलती है, कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलती है बाबू, कार्बोहाइड्रेट मिलती है। अब जरा ध्यान से देखिए कि चावल से जब कार्बोहाइड्रेट मिलती है तो हम उस कंडीशन में यहाँ पर बात करते हैं कि क्या की जाती है। तो देखिए, लेकिन हम इस चावल से हम चाहे कि नहीं कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ और भी चीजें हमें प्लस में एक्स्ट्रा मिले। कार्बोहाइड्रेट तो मिल ही रहा है, लेकिन हमें क्या हो और भी कोई पोषक तत्व इससे मिले, ताकि क्या हो कि कम मेहनत कम लागत में इससे एक ही पौधे को हम उगाएंगे। जैसे देखिए होता क्या है ना कि मानव है, क्या है मानव, क्या जरा समझिए इसको क्यों जरूरत पड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा हम आइडिया देते हैं। मानव है तो मानव को जीवन को यापन करने के लिए और लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए इसे पोषक युक्त भोजन करने की जरूरत पड़ती है। तो पोषक युक्त में जो है ना बहुत सारा पोषक चाहिए, पोषक तत्व चाहिए होता है बाबू। जैसे पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा विटामिन, तीसरा प्रोटीन, है ना, चौथा मिनरल्स, इत्यादि बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, जब बहुत सारे पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है तो उस कंडीशन में क्या आती है, जरा समस्याएं आती है। क्या समस्याएं आती है इसके बारे में हम बात करते हैं कि एक आम इंसान, एक आम व्यक्ति इतने पोषक तत्वों को खरीद नहीं पाएगा। जैसे अब कार्बोहाइड्रेट तो उसको जो है ना कहाँ से मिलेगा, तो चावल से, विटामिन फल से, सब्जी से, प्रोटीन दलहनी चीजों से, मिनरल्स अभी जो है ना पोषक युक्त अलग से एक्स्ट्रा जैसे आयोडीन वगैरह सब हो। तो एक आम इंसान, एक नॉर्मल व्यक्ति इतना पैसा को तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इतना चीजों को खरीद नहीं पाएगा। तो समस्या तो आएगी क्योंकि उसको कुछ पोषक तत्व तो मिलेगा और कुछ जो महंगे, जो सस्ते होंगे, जो उसको खरीद सकता है तो उसको तो मान ले कि वो पोषक तत्व के रूप में जाना ग्रहण कर लेगा, खरीद के खाएगा तो पोषक तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जो महंगे आएंगे पोषक तत्व, जो महंगे चीजें होती है, तो उसको तो खरीदने में उसको दिक्कत होगी, वो तो ले नहीं पाएगा। तो उस कंडीशन में दिक्कत होने लगेगी कि उसके शरीर के अंदर पोषक तत्व भरपूर मात्रा मिलेगा नहीं, कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, तो शरीर का विकास सही से नहीं होगा। तो उससे बचने के लिए क्या की जाती है, तो इस प्रकार के पोषक जो है ना युक्त
किस्मों का या पौधे को विकास कराया जाता है बाबू। क्यों? क्योंकि एक ही पौधे में बहुत सारे पोषक तत्व तो मिल जाएंगे, तो एक आम व्यक्ति एक ही पौधे को, एक ही चीजों को उपयोग करेगा और उसे कार्बोहाइड्रेट के अलावा और भी चीजों की प्राप्ति हो जाएगी, और भी पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाएगी, जिससे क्या होगा, उसे राहत मिलेगा, बजट कम में भी उसका जो है ना बात बन जाएगी जो उसको चाहिए होता है। तो वही बात यहाँ पर भी है। तो इसी का एक आसान तरीका निकाला गया है, एक गोल्डन राइस बनाई गई है बाबू, एक चावल विकसित कराया गया है, जिसमें क्या होती है, तो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं तो विटामिन ए की प्राप्ति होती है बाबू। किसकी प्राप्ति होती है? विटामिन ए की प्राप्ति होती है, ध्यान देंगे। अब इसको कैसे विकसित कराई जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी आपको दे देते हैं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट तो आपको पता है इससे प्राप्त होती है, लेकिन जहाँ विटामिन ए किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है? गाजर में। तो गाजर में जो विटामिन ए बनाने का जो जीन होता है बाबू, उस जीन को पहचान करके क्या की जाती है? निकाल ली जाती है, और निकालने के बाद बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से इस चावल के अंदर क्या कर दी जाती है बाबू? इंक्लूड कर दिया जाता है, या इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है या इंक्लूड कर दिया जाता है बाबू। और उसके बाद जो उससे जो है ना चावल प्राप्त होते हैं, उस चावल में हम लोग अगर बात कर लेते हैं तो जो है ना कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ बाबू क्या मिलते हैं? तो विटामिन ए की भी प्राप्ति होती है। समझ में आ रही है? क्या होती है? विटामिन ए की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार के चावल विकसित कराए गए हैं, जिसका नाम क्या है बाबू? गोल्डन राइस। क्या नाम है बाबू? गोल्डन राइस। इस चावल से क्या होती है? तो जरा ध्यान से देखेंगे, क्या होती है बाबू? इस चावल से जो है ना कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ विटामिन की प्राप्ति होती है। कौन से विटामिन की प्राप्ति होती है बाबू? तो विटामिन ए की प्राप्ति होती है। अरे टॉपिक VVI है, अक्सर एक क्वेश्चन पूछता है कि बताएं गोल्डन राइस में कौन से पोषक तत्व या कौन से विटामिन पाई जाती है। तो कौन सी विटामिन पाई जाती है बाबू? जो है ना विटामिन ए पाई जाती है। कहीं कहीं क्वेश्चन बैंक में आपको विटामिन बी दिया हो रहा था, B12, तो गलत है बाबू, इस बात का ध्यान रखें। विटामिन ए इसका परफेक्ट आंसर है, और ये VVI टॉपिक है, एक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें। कोई दिक्कत? ये जानकारी आपको पूरी तरह से दिया गया है ना। आगे चलते हैं। हो गया सर? आगे चलते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये जानकारी पूरी तरह से आपको दिया गया, कोई दिक्कत बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान से देखिए, तो गोल्डन राइस क्या है, पूरी जानकारी आपको दे दी गई कि एक प्रकार का क्या है बाबू? तो धान है, यानी चावल है, जिसमें क्या होती है, तो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ जो है ना विटामिन की प्राप्ति होती है बाबू। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और बातें करते हैं। ध्यान